अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जितनी युवा आबादी है। देखिए, सत्ता का ठेकेदार और गोदी मीडिया का ठेकेदार सबका एक ही जवाब आता है कि नौकरी नहीं देना चाहिए। आज भी यही क्वेश्चन किया गया था तेजस्वी यादव से। अगर आप सबको सरकारी नौकरी ही प्रॉमिस करोगे, कितनों को दे पाओगे? बिहार में जब तेजस्वी यादव से ये गोदी मीडिया का एंकर कहते हैं कि आप सबको सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर ही भरोसा देते हो, कितनों को आप सरकारी नौकरी दे दोगे? तेजस्वी यादव कहते हैं हाँ, 30 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम दे देंगे। के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाए, 1 सेकंड में 30 लाख नौकरी हम देंगे। कहां से लाएंगे ऐसे? तो फिर ये कहते हैं कि अगर आप 30 लाख नौकरी अगर आप दे दोगे तो फिर उसका बजट भी तो होना चाहिए। यार तो ब्लोट होती रहेगी ना, मोटी बजट होती तो रहेगी। है ना उस 30 लाख का, तभी तो क्रिएटेड है ना पद। जितनी फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि बजट था तभी तो सीट खाली है, उस सीट पे हम भरना चाहते हैं और 30 सेकंड के अंदर ही पूरा पूरा सीट हम भर देंगे। तो फिर ये कहते हैं आप सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर ही वोट लेना चाहते हैं। फिर ये एंकर कहते हैं कि जितना कम स्टाफ में कोई डिपार्टमेंट चलता है उतना ही बेनिफिट होता है सरकार का। तो मतलब इनका कहना ये है कि बिहार का जितना भी नौजवान है सबको बेरोजगार रखो और सरकारी नौकरी देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि देखे हैं ना कि 17 महीना में कैसे हम 4.5 लाख नौकरी दिए थे, जितने बिहार में किया ना, लोग कहते थे कि कहाँ से लाएगा कहाँ से लाएगा। वैसे हम 30 लाख नौकरी दे देंगे। हाँ, पिछले पंचवर्षीय में यानी 2020 में जब चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव वादा किए थे पूरे बिहार से कि अगर हमारा सत्ता आता है इस बिहार में तो हम सिर्फ अपना ही पहले कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख नौकरी देंगे पूरे बिहार वासी को। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, लेकिन 2.5 साल बाद जरूर 17 महीना के लिए उनका हाथ में सत्ता आया था और फिर वही 17 महीना में 4.5 लाख नौकरी दिया था। तो वही गोदी मीडिया का कहना यह है कि आप सरकारी नौकरी बांटना बंद कीजिए, हाँ कोई और ऑप्शन लाइए। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकारी नौकरी तो उनके लिए है ना जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी विकल्प है। यानी बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, बिहार में रोजगार का विकल्प आना चाहिए, उससे जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका भी काम मिल जाएगा। तो फिर गोदी मीडिया का बोलती बंद हो जाता है। गोदी मीडिया का सबका कहना ये की रहता है कि बिहारी के लिए अदर स्टेट खुला है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु जाइए, वहाँ काम करेंगे, लेकिन बिहार में आप रोजगार की बात मत कीजिए, बिहार में आप पलायन की बात मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो केंद्र में बैठे हुए सत्ता का ठेकेदार हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन किनसे कर पाते हैं? तो विपक्ष से। रोजी और रोजगार का भी किससे क्वेश्चन करना चाहिए? जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनसे ना। लेकिन गोदी मीडिया जितना भी है उल्टा क्वेश्चन करते हैं, विपक्ष में जो बैठे हैं उनसे कहते हैं कि कैसे आप नौकरी दीजिएगा और कैसे आप सरकारी नौकरी दीजिएगा। तो जब क्वेश्चन मिल जाता है, उनका जवाब मिल जाता है उस क्वेश्चन का, तो कहते हैं ठीक है आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही वोट लेना चाहते हैं युवा से। सब युवा बिहार का यही चाहता है कि तेजस्वी यादव का सत्ता आए इस बार बिहार में और सब युवा का जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल सके। हर डिपार्टमेंट में जब खाली है, रिक्त स्थान खाली है, तो उसको भरना सरकार का काम है। लेकिन सरकार कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि सब बजट है अपने पास अवेलेबल, सिर्फ सरकार का। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब बजट है अपने पास अवेलेबल, बस सरकार को देने के लिए इच्छा होना चाहिए नौकरी कि हाँ चलो हम इस बार अपने कुछ युवा को देते हैं रोजगार। लेकिन नहीं, जब उनको मैंडेट में ये बैठा हुआ है कि पूरे बिहारी को दूसरे राज्य में जाके वो गाली मार खा के रिटर्न आ जाएगा, बस उतना ही उनका काम है, और आइए और अपने सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए, बस आपको उतना ही काम है। लेकिन तेजस्वी यादव उन सब नेता को ऊपर तमाचा दे रहा है और सब गोदी मीडिया को तमाचा दे रहा है कि नहीं, बिहार में रोजगार भी देगा, बिहार में सरकारी नौकरी भी आएगा और बिहार में जो प्लान चल रहा है उसको भी रोका जाएगा। तो उन सब नेता को ऊपर तमाचा है जो आप कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा, उस सब का जवाब दे रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कहना चाहते हैं अपना अपना राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। मैं आपका धर्मेंद्र हूँ, वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हैं।